दुनिया भर के बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इन दिनों रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रही हैं। कभी तेजी से बढ़ जाती हैं तो कभी अचानक गिर जाती हैं। कल तक जहां ब्रेंट क्रूड $122 प्रति बैरल के आसपास था, आज वो तेजी से गिरकर $108 के आसपास पहुंच गया है। इसी तरह WTI क्रूड भी $101.90 प्रति बैरल पर आ गया है। बीते 24 घंटे में ब्रेंट क्रूड $118.20 तक गिर गया। इस बड़े बदलाव का असर भारत में भी दिख रहा है। सरकारी तेल कंपनियों ने कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में छोटे छोटे बदलाव कर दिए हैं। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना सुबह 6 बजे अपडेट होती हैं। ये कीमतें ग्लोबल कच्चे तेल की कीमत, डॉलर की वैल्यू, टैक्स और दूसरे खर्चों पर निर्भर करती है। जब कच्चा तेल सस्ता होता है तो आमतौर पर पेट्रोल डीजल भी सस्ते हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कंपनियां बदलाव को धीरे धीरे लागू करती हैं। इस बार भी ग्लोबल गिरावट के बावजूद कुछ शहरों में कीमतें थोड़ी बढ़ गई हैं तो कुछ में घटी हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल 12 पैसे महंगा होकर 94.85 प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल 13 पैसे बढ़कर 87.89 लीटर पहुंच गया। पड़ोसी शहर नोएडा में पेट्रोल 11 पैसे महंगा होकर 94.88 लीटर बिक रहा है। डीजल यहां 9 पैसे बढ़कर 87.98 लीटर हो गया। एनसीआर का दूसरा शहर गुरुग्राम थोड़ा अलग है। यहाँ पेट्रोल 9 पैसे सस्ता होकर 95.48 लीटर हो गया है, जबकि डीजल भी 9 रुपये घटकर 87.94 लीटर आ गया। देश के 4 बड़े महानगरों में फिलहाल कीमतें स्थिर हैं। दिल्ली में पेट्रोल 94.72 और डीजल 87.62 लीटर है। मुंबई में पेट्रोल सबसे महंगा है, 103.44 लीटर, जबकि डीजल 89.97 लीटर। चेन्नई में पेट्रोल 100.76 और डीजल 92.35 लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल 104.95 और डीजल 91.76 लीटर बिक रहा है। यूपी, बिहार समेत कई दूसरे शहरों में भी छोटे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें कई कारणों से बदलती रहती हैं। इस समय अमेरिका चीन के बीच व्यापार संबंध, अमेरिका ईरान के बीच जंग, दुनिया की आर्थिक स्थिति, OPEC देशों का उत्पादन फैसला और भू राजनीतिक तनाव जैसे मुद्दे प्रभाव डाल रहे हैं। कुछ दिनों पहले मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से कीमतें ऊपर गई थीं, लेकिन अब बाजार में सप्लाई अच्छी होने और मांग कम होने के संकेत मिल रहे हैं, जिससे कीमतें गिर भी रही हैं। भारत अपना ज्यादातर कच्चा तेल विदेश से आयात करता है। अगर कच्चा तेल सस्ता रहता है तो सरकार और कंपनियों पर सब्सिडी का बोझ कम होता है। इससे पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर या सस्ते हो सकते हैं। आम आदमी को राहत मिलती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट, किराना और हर रोज की चीज़ों की कीमतें कच्चे तेल से जुड़ी होती हैं। लेकिन अगर डॉलर मजबूत होता है तो आयात महंगा पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल की छोटी छोटी बढ़ोतरी या गिरावट सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालती है। पेट्रोल महंगा होने से दोपहिया वाहन, कार, ऑटो और ट्रक का खर्च बढ़ जाता है। इससे किराया, सब्जी, फल और दूसरे सामान भी महंगे हो जाते हैं। किसान खेती के लिए डीजल इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए उनका खर्च भी प्रभावित होता है। वहीं कीमत घटने से थोड़ी राहत मिल जाती है। सरकार समय समय पर एक्साइज ड्यूटी और वैट में बदलाव करके कीमतों को नियंत्रित करती है। पिछले कुछ सालों में पेट्रोल डीजल को बाजार के हिसाब से छोड़ दिया गया है, लेकिन टैक्स की वजह से कीमतें अभी भी ज़्यादा रहती हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगले कुछ दिनों में ग्लोबल कीमतों के आधार पर और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर कच्चा तेल $100 से नीचे आता है तो भारत में पेट्रोल डीजल सस्ते हो सकते हैं, लेकिन दुनिया की स्थिति अनिश्चित है। कोई नया तनाव या उत्पादन कटौती की खबर आते ही कीमतें फिर बढ़ सकती हैं। कच्चे तेल की कीमतों का रोलर कोस्टर आम आदमी की जिंदगी को सीधे प्रभावित करता है। हमें लंबे समय तक स्थिर कीमतों की जरूरत है। सरकार और कंपनियों को भी पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए ताकि उपभोक्ता को सही लाभ मिल सके। फिलहाल लखनऊ, नोएडा, गुरुग्राम जैसे शहरों में छोटे बदलाव हुए हैं, जबकि बड़े शहर स्थिर हैं। आम लोग हर रोज पेट्रोल पंप जाकर नई कीमतें चेक करते रहें। ये स्थिति हमें याद दिलाती है कि हम कितना ज़्यादा तेल पर निर्भर हैं। अगर हम सोलर, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य वैकल्पिक ऊर्जा पर ध्यान दें तो भविष्य में ऐसे उतार चढ़ाव का असर कम हो सकता है। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।